वेलकम इन क्वांटम माइंड स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है सेक्शन ए का। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था और स्टूडेंट हम सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई पेपर 2024 ट्वेल्थ क्लास का। आज क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से ही आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में स्टूडेंट मेंशन है कि आपके पास एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग में ये वायर है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, ये कितना करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर के बराबर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में करंट जा रहा है। कहता है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बी इसके ऊपर अप्लाई कर दे और मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है, 5 मिली टेस्ला जे यूनिट वेक्टर माइनस 8 मिली टेस्ला के यूनिट वेक्टर, तो बताइए ये मैग्नेटिक फील्ड इस गिवन वायर के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगी। स्टूडेंट ये जो फील्ड है ये है वाई जे प्लेन के अंदर और जो हमारी एक्सिस है, जो हमारी वायर है वो है अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग में हाई की। तो चलिए ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट अब हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन अब सब स्टूडेंट ने देख ही लिया है। क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। हमें लेंथ दे रखी है स्टूडेंट किसके बराबर, 10 सेंटीमीटर के बराबर। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आप सब जानते हो कि जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होंगे। तो जब हम इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -1 मीटर हमारे पास लेंथ आ जाएगी। स्टूडेंट्स गिवन क्वेश्चन में हमने लेंथ को वेक्टर कंसिडर करना है और इसके साथ में क्या लिख रहा हूँ, साथ में जे यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये गिवन दे रखा था कि लेंथ जो है वो हमारे पास जो वायर है वो पॉजिटिव मतलब वाई डायरेक्शन में दे रखी है। तो वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट वो जे यूनिट वेक्टर हम यूज़ करते हैं। और हमें आई दे रखा था, आई किसके बराबर स्टूडेंट दे रखा है, 1.0 एम्पेयर दे रखा है, मतलब 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, बी हमें दे रखा था स्टूडेंट, बी आप देख लो, ये दे रखा था 5 मिली टेस्ला जे यूनिट वेक्टर माइनस 8 मिली टेस्ला के यूनिट वेक्टर हमें स्टूडेंट दे रखा है। अब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, आपने याद रखना है, ये यहाँ पर फार्मूला लगेगा अगर हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को, कंडक्टर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर जो लगने वाली फोर्स होती है उस फोर्स का फार्मूला होता है F बराबर होता है आई एल बी साइन थीटा। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो हमें साइन थीटा नहीं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो एफ स्टूडेंट बराबर किसके हो जाएगा, आई, और एल और बी का आ जाएगा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे साइन आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे साइन है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब। सो स्टूडेंट हमें फार्मूला मिल चुका है, अब हम क्या करें, अपने अननोन को इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते। देखिए फार्मूले में एफ बराबर किसके हो जाएगा स्टूडेंट, आई की वैल्यू है 1 के बराबर मल्टीप्लाई बाई, देखिए लेंथ बराबर थी स्टूडेंट किसके, यहाँ पर आप सिंपल ऐसा भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई। लेंथ स्टूडेंट बराबर थी 10 की पावर -1 के और साथ में जे यूनिट वेक्टर है। इसका प्रोडक्ट आपने लेना किसके साथ, बी के साथ, और बी क्या दे रखा है 5 मिली टेस्ला जे यूनिट वेक्टर माइनस, और स्टूडेंट क्या दे रखा है 8 मिली टेस्ला के यूनिट वेक्टर हमें दे रखा है। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, जे क्रॉस जे जो होता है स्टूडेंट ये होता है 0 के बराबर। ये आपने याद रखना है कि सेम यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 होता है। और जे क्रॉस के यहाँ पर जो आएगा स्टूडेंट आपने याद रखना वो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जे क्रॉस के, ओके, ये आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर के बराबर हो जाएगा। रिमेंबर दिस स्टूडेंट, जे क्रॉस के आई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसा यूज़ करते हैं, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा आई जे के यूनिट वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, मतलब आई क्रॉस जे जो है वो के बराबर होगा, तो जे क्रॉस के जो है वो आई के बराबर हो जाएगा, के क्रॉस आई जो है वो जे के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए अब स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 का, तो मतलब 1 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करिए उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जब 10 की पावर -1 को हम इस 5 के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये वाली टर्म यहाँ खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा 0 माइनस, देखना ध्यान से अब। लेकिन स्टूडेंट जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर है जे और के क्रॉस आ जाएगा, तो obvious सी बात है आई यूनिट वेक्टर आने वाला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम सिंपल लिखेंगे 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई आ जाएगा 8 मिली टेस्ला, ओके, 8 मिली टेस्ला आ जाएगा स्टूडेंट, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा क्या, आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊँ कि हम फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब हमें टेस्ला नहीं लिखना है यहाँ पर,
इसका जो यूनिट ऑफ फोर्स का वो क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा सिंपली। ओके, आप सोच रहे सर यहाँ तो टेस्ला है, बट स्टूडेंट यहाँ जो लेंथ का यूनिट है जब उसको हम इसके साथ सॉल्व करेंगे तो हमें न्यूटन मिल जाएगा, आपने याद रखना है, ठीक है, न्यूटन बराबर होता है स्टूडेंट इसके। अब इसको सॉल्व करना तो बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है स्टूडेंट। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था, बस फार्मूला आपको आने चाहिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एफ बराबर किसके हो जाएगा, माइनस 10 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/10, ओके, इंटू 8 मिली का मिली ही स्टूडेंट रखते हैं, उसको हम ऐसे ही एज इट इज़ ही रखेंगे, ठीक है। देखिए एफ बराबर स्टूडेंट हो जाएगा 8 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का तो माइनस ही है, तो ये डिवाइड होकर आ जाएगा 0.8 के बराबर स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है, और मिली न्यूटन आई यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ये फोर्स है स्टूडेंट जो हमने कैलकुलेट करी, इतनी फोर्स लगेगी उस वायर के ऊपर। और अगर आप ऑप्शंस में देखो तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है स्टूडेंट, राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये लेक्चर समझ में आया होगा स्टूडेंट। मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए, ताकि वो स्टूडेंट को भी पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस लेवल के आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। स्टूडेंट देख लो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही आपका जो चैप्टर नंबर 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उससे पूछा हुआ है, तो इट मींस ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।